हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शून्य आईएएस के जीएस के नोट्स, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था मेंस के नोट, जो मेंस के लिए आपके लिए काफ़ी बेहतरीन थे और कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट में बताया कि ये उनके लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आज आपके लिए लाया हूँ शून्य आईएएस के जीएस के नोट्स। ठीक है, जो कि प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, इसके अंदर टोटल देख लीजिए, आपको जो है ना टोटल 8 बुकलेट मिलती हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है ना, चलिए देखना प्रारंभ करते हैं कि इन शून्य आईएएस के जीएस के नोट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी बुकलेट मिलती है जो कि हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन होगी। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करता हूँ, ये जो नोट्स हैं ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होंगे, रिवीजन के लिए होंगे। आपको जो है, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, एनसीईआरटी होती है या अदर कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, उसको लेके पढ़ना ही होगा। इसमें पूरा कवर नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन नोट्स है। देख लीजिए, प्रीलियम स्टैटिक रिवीजन नोट्स, ये रिवीजन नोट्स के तौर पे आपकी हेल्पफुल करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए जैसे कि पहली बुकलेट हम देखते हैं, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर हम देखना प्रारंभ करेंगे कि ये क्या है, क्या क्या चीज़ के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए प्राचीन इतिहास की बुकलेट है, प्रीलियम स्टैटिक रिवीजन नोट्स, सिविल से परीक्षा, लोक से परीक्षा, आप इसका आप दे सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी आईएएस और पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की आपके लिए बेहतरीन रहेगा। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की ये आपको विषय सूची है, इंडेक्स है, मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूँ। आप देखिए टोटल इसमें जो है 14 चैप्टर कवर किया गया है, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत हो गया, प्रागैतिहासिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति होगी, महाजनपद हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया। आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी, आप यहाँ से देखिए, आपको देखना प्रारंभ करते हैं। ये आपकी जो है उपनिवेशिक कार्य जैसे हो गए, जैसे कौन सन में क्या चला था ना, वो सन का है। अब यहाँ चैप्टर आपका शुरू होता है, देखिए चैप्टर शुरू हो गया आपका। ठीक है ना, यहाँ चैप्टर शुरू होता है। इस तरह से आपके काफ़ी जो है, इसमें आपका रिवीजन नोट्स के तौर पे आपको काम करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स होगा, रिवीजन के तौर पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब इसका रिवीजन कैसे करें, उसके लिए आपका ये बेहतरीन नोट्स है। आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा जानकारी इसमें देने का कोशिश की गई है। ठीक है, मैंने ये पढ़ा है, मुझे पता है। अब देख लीजिए, ये आपकी थी प्राचीन इतिहास, इसके साथ आता है हमारा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के अंदर देखते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं इसका। ये आपका इसका इंडेक्स है। टोटल इसमें 27 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं, टोटल 27 चैप्टर हैं। ठीक है ना, यहाँ से आपका अध्याय नंबर 1 शुरू होता है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए आप पूरा। ठीक है ना, अब आता है ये आपका है आधुनिक इतिहास, आता है मध्यकालीन इतिहास, ये देखिए मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर है। ठीक है ना, ये आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें आपको कैसी चीज़ देखने को मिलेगी जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था जुड़ी होती है। आप इसे जरूर देखिए, क्योंकि चैप्टर वाइज में इसको डिवाइड किया गया है और काफ़ी अच्छे लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में आपको लिखा गया, ताकि आप समझ सके इसको। ठीक है ना, आप देखिए जैसे आपके राजनीति और संविधान की मूल बातें क्या होती है, चैप्टर ये पूरे यहाँ देखने को मिलते हैं। टोटल इसमें देखिए यहाँ 42 है, प्लस आपका जो है 71 चैप्टर को इसमें कवर किया गया है। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को भी इसमें ऐड किया गया है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा प्रीलिम्स के तौर पर। ठीक है ना, ये आपका एक राजनीतिक और संविधान की मूल बातें होती हैं, यहाँ से चैप्टर का शुरुआत होता है, पहला चैप्टर हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, देखिए रफ करने में, यानी कि प्रिंटिंग क्वालिटी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से लिख पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए 53 है, राज्यों के महाअधिवक्ता कौन कौन से होते हैं उसके बारे में दे रखा है। फिर यहाँ से नीति आयोग के बारे में शुरू हो गया। तो इस तरह से की पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि आपको जो रिवीजन करने, जैसे आपने पूरा पढ़ लिया, अब रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए आपको की पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है जिससे हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाए, सिलेबस कवर होता है, उसके की पॉइंट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, आप इस नोट्स को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप क्या हो गया जैसे पॉलिटी का। अब आते हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल का ये देखिए, इसके साथ आपका इन्वायरमेंट, यानी कि आपका जो है, इसके अंदर करंट अफेयर का भी यूज किया गया है, ताकि आप उसको चीज़ों को लेके पढ़ सके। ठीक है ना, आप देखिए ये इंडेक्स है, आप देखिए 1 से लेकर 17 तक यहाँ से शुरू होता है, बाकी आपका जो है 27 तक यहाँ दे दिया। ठीक है, तो ये करंट अफेयर है। यहाँ पे देखिए पर्यावरण और परिस्थिति परिचय हो गया, आप देखिए यहाँ पर परिस्थिति किसे कहते हैं। ठीक है, ऑटोलॉजी और सिनोकोलॉजी हो गया, पर्यावरण हो गया, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हो गए। तो काफ़ी अच्छे की पॉइंट्स समझाया गया है, ताकि आपको जानकारी मिल सके उस चीज़। देखिए डायग्राम का भी यूज़ किया गया है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे। ठीक है ना, आप देखिए जैसे आप जलीय परिस्थिति तंत्र होता है। ठीक है ना, तो परिचय हो गया उसका, मीठे पानी की परिस्थिति तंत्र हो गया, समुद्री परिस्थिति तंत्र हो गया, खारे पानी की परिस्थिति तंत्र हो गया। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इंडेक्स में रखा है जलीय जीवों की जीवन शैली कैसी होती है। तो इससे क्या होगा ना, हमें एक नॉलेज मिलेगी, हमारे जो मस्तिष्क के अंदर ना चित्र बनते हैं, तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि किस तरह से समझाया जाता है, क्या होते क्या है, इसके बारे में जानकारी यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो आप जैसे पढ़ लेते हैं, कई बार हम लोग ना स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, तो जैसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं या एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड ना हम छोड़ देते हैं, या फिर हमें याद नहीं रहता, तो उससे इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, यह तक आपको भारतीय अर्थव्यवस्था एक बुकलेट हो गई आपकी, और आपका आता है लास्ट में जो है विश्व भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये टोटल 8 बुकलेट है आपकी,
जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपको दोस्तों। इन्हें ज़रूर मंगाइए और अपनी जो प्रीलिम्स की तैयारी करिए। अब तो आपको पता है कि जो है 25 का पेपर हो चुका है, आप 26 के लिए जो स्टूडेंट इसको ले सकते हैं वो लीजिए, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको बुकलेट दिखा दी है। अब आपको ये बुकलेट मंगानी है तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। ये राजीव बुक स्टोर नंबर है, आप यहाँ से बुकलेट मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।